हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और मिनी पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ मौजूद हैं डीजे यंग, जो छत्तीसगढ़ से चहेता नाम है साउंड और डीजे इंडस्ट्री का। तो सर नमस्कार, आप अपने डीजे बनने का सफरनामा ऑडियंस को बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डीजे यंग है। स्टेज नेम डीजे पर फुल फॉर्म डीजे यमजीत के नाम से लोग जानते हैं। सफरनामा ऐसा रहा कि जब मैं 8th क्लास में था तब से मैंने डीजे की स्टार्ट कर दी थी, बहुत छोटे उम्र में। और तब मुझे प्रोफेशनल डीजे के बारे में नॉलेज नहीं था। मैं एज रोड शोज करता था, वर्चुअल डीजे जो लैपटॉप में यूज होते हैं वो सारे यूज करता था। मैंने फोन में भी प्ले किया है एंकर, और ऐसे करते करते मैंने धीरे धीरे स्टार्ट की और लगभग 12th आगे तक मैंने थोड़ा तो अच्छा ग्रो कर लिया था। देन जब मैं कॉलेज करने रायपुर पहुंचा, छत्तीसगढ़ में रहता हूँ मैं प्रॉपर, तो जब मैंने कॉलेज करने रायपुर तब मुझे नॉलेज हुआ कि प्लेयर्स भी होते हैं, कंसोल्स होते हैं जिसमें प्ले करना होता है। तब मैंने धीरे धीरे देख करके स्टार्ट किया सारी चीजें। अभी तक ऐसा कोई सिखाया नहीं प्रॉपर्ली कि क्लासेस नहीं लिया कभी। तो बिना क्लासेस के आपने इतनी छोटी उम्र से शुरू कर दिया था डीजेइंग। इसके बाद अगला सवाल तो फिर यही आता है कि आप बेस्ट अपने सेटअप को बनाने के लिए किस किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं? बेस्ट सेटअप बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है स्किल्स, इक्विपमेंट्स और आपके नॉलेज, है ना। तो और सबसे मेन चीज होता है कि नॉलेज ही होता है सबसे मेन चीज होता है कि आप कैसे चीजों को यूटिलाइज करते हैं। तो जितना अच्छा आप चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे उतना अच्छा स्किल्स डेवलप होगा आपका, और उसके बाद उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपके सेटअप में कोई एटीआई प्रो जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको सबसे ज्यादा किसने इंप्रेस किया? एटीआई प्रो के सबसे अच्छे सबसे स्पीकर्स लगते हैं, सबसे जो होते हैं बेसिकली, क्योंकि वो बहुत रिलायबल और लॉन्ग टर्म्स वाले होते हैं। जो अच्छे हमारे यहाँ रोड शोज होते हैं उसमें झांकियाँ होती हैं, तो उसमें हम लोग लगभग 20 घंटा 22 घंटे तक परफॉर्म करते हैं। तो वो 20 घंटे 22 घंटे के स्पीकर को चलना इतने हैवी साउंड में और लोड में, है ना, और तब हम लोग लाउड बजाते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है इस कंपनी का कि वो बहुत लाउड चलता है और बहुत देर तक चलता है। तो बहुत अच्छा। और यानी कि अगर दमदार परफॉर्मेंस चाहिए तो आप एटीआई प्रो पर भरोसा करते हैं? ऑब्वियसली एटीआई प्रो करता हूं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बट एटीआई प्रो इज द मोस्ट स्टेबल। तो रिलायबिलिटी की बात करें तो आप एटीआई प्रो ट्रस्ट करते हैं। तो अगला सवाल मेरा ये है कि अगर आप अपना क्राउड ठंडा होते हुए देखते हैं तो कैसे हाइप करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्राउड ठंडा तब होता है जब आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो, है ना। और अगर अच्छे से परफॉर्म और अगर आप अच्छे से परफॉर्म कर भी रहे हो तो क्राउड तब ठंडा हो जाता है जब वो लोग थक जाते हैं। तो सबसे अच्छा एक क्या बोल सकते हैं, रामबाण इलाज होता है माइकिंग करना। तो अगर आप माइकिंग कर रहे हो और आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपका क्राउड कभी ठंडा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप माइक पकड़ के अगर किसी को हाइप कर रहे हो ना तो ऑब्वियसली धीरे धीरे हाइप होती रहती है। तो एक डीजे के हाथ में ही रहता है कि क्राउड को कैसे आप हैंडल करो। आप धीरे से लो करो, फिर आप कर सकते हो, या आप करके लो कर सकते हो। अगर किसी को नचाना है तो कंटिन्यू 3 घंटे आप खुद नहीं नाच सकते, 1 घंटा, या मैं खुद नहीं नाच सकता, तो मुझे बीच में गैप देना पड़ेगा। तो मैं पब्लिक को धीरे से हाइप करूंगा, देन धीरे धीरे डाउन लाऊंगा। तो उसके बाद वो सब गाने से ही होता है, ट्रैक्स ही होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ट्रैक ही करते हैं जो करते हैं। तो धीरे धीरे परफॉर्म करके ऊपर लेके जाए, धीरे डाउन किए ताकि लोग धीरे धीरे डांस करें। थक गए धीरे धीरे, फिर लोगों ने थोड़ा कुछ भी स्नैक्स जो भी एक्सरसाइज है ना, उनको ड्रिंक्स लेना तो ड्रिंक्स ले, फिर अपन क्राउड धीरे से फिर आप करते हैं। यानी कि डीजे सेटअप ही नहीं, पब्लिक के मूव्स भी आपके हाथों में रहते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे में आपका सबसे फेवरेट एक्सपीरियंस कोई शेयर कीजिए ऑडियंस के साथ, जो आपके दिल के सबसे करीब हो डीजेइंग के टाइम। बहुत सारे हैं, उसमें से एक तो हॉरिबल था, वो मेरा एक्सीडेंट था, और दूसरा था वो है बहुत सारे फेस्ट होते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, मैं प्रॉपर्ली छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारे फेस्ट होते हैं, जिसमें से एक फेस्ट होता है दही हांडी का। वो वहाँ का टॉप नॉट का फेस्ट होता है, जिसमें मैक्सिमम 2-3 लाख तो लोग डांस करते होंगे। तो एक बड़ा सा मैदान होता है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया का, उसपे लोग भरे होते हैं और हमको बहुत बड़ा स्टेज मिलता है। हम लोग छत्तीसगढ़ में उसको मिनी टूर्नामेंट। तो 2-3 लाख लोगों को एक साथ नचाने के लिए तो सबसे बड़ा सेटअप चाहिए ही, और उसमें आपकी रिलायबिलिटी हम जानते हैं एटीआई प्रो के ऊपर है। ऐसे में सर छत्तीसगढ़ में अभी एटीआई प्रो की तरफ से एक्सपो में मौजूद थे हम लोग, और इसके अलावा एटीआई प्रो अब इंडियन डीजे एक्सपो में भी आ रहा है, इसके बारे में आप कुछ कहें? एटीआई प्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में यूज होने वाला ब्रांड है, जो बहुत अच्छा, रिलायबल और ट्रस्टेबल ब्रांड है। और दूसरी बात ये है कि लगभग जो पुराने डीजेस हैं उनको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है कि वो कैसे इस चीजों को यूज करते हैं।
इसके स्पीकर्स हो गए, एम्प्स हो गए, धीरे-धीरे अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट आने लगे हैं। जी और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ पे मैं भी था कहीं ना कहीं, मेरे चीजें भी उसमें लगी हुई थी, इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, मेरे भी ट्रैक्स चल रहे थे वहाँ पर, जो आप लोगों की साइड से था, ये डी प्रो में है ना, जो छत्तीसगढ़ में जो फ्रेंचाइजी आप लोगों की फ्रेंचाइजी वहाँ पर मैं था। और अभी बात रही इंडिया एक्सपो की, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म होने वाला है इस चीज का, है ना, आप लोगों की पूरी टीम, हमारी पूरी टीम रहेगी, तो मजा आएगा। तो मजा आएगा इंडियन डीजे एक्सपो में। इसके बाद सर ये बताइए कि आप ADI Pro का फ्यूचर साउंड और डीजे इंडस्ट्री में कहाँ देखते हैं? मैं तो बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ, जब मैं छोटा था तब से, भी छोटा ही हूँ तो फ्यूचर यार ऐसा है कि बहुत अप है, क्योंकि हम लोग जो है चीजों को एनालाइज करके जी उसके हिसाब से चीजों को धीरे धीरे ग्रो अप कर रहे हैं, लाइक कि अपग्रेड, है ना, पहले जो चीजें चलती थी अब वो चीजें बंद होती जा रही हैं, हम चीजें को अपग्रेड कर रहे हैं। तो अभी के लोग जनरेशन में जो लोग जैसे सोचते हैं कि हमको लाइक कि एक स्पीकर है ना, तो उसकी स्पेसिफिकेशन पहले अलग होती थी, अभी बहुत चीजें बदल चुकी है, तो चीजें अपग्रेड हो रही है, तो हम समय के साथ जब अपग्रेड करते जा रहे हैं DI Pro के साथ में, तो वो चीजें अपग्रेड होती जा रही हैं, तो ये बहुत अच्छा चीज है जो हमारे जनरेशन को आगे लेके जाएगी। प्रोडक्ट रेंज भी आ रही है, Exactly. अपडेट्स भी आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और ADI Pro तो सबसे आगे चल ही रहा है। सर इस मुलाकात के बारे में तो हमसे बात हो गई, ADI Pro के बारे में, एक्सपो के बारे में, अब आप ऑडियंस से कुछ कहिए, आपके चैनल, हमारे चैनल के बारे में, ADI Pro के बारे में। हाय गाइस, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ADI Pro एक बार आप बिल्कुल यूज करें, बहुत अच्छा, रिलायबल और बेस्ट प्रोडक्ट है, और मैं अपना रेफरेंस दूंगा तो मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, और हम लोग सेल आउट भी करते हैं उस चीजों को, आप ऑब्वियसली इनको पता है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और तो ये थी एक मुलाकात, थैंक यू। तो ये थी एक मुलाकात DJ यम के साथ हमारी ADI Pro की तरफ से। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को DJ यम और ADI Pro के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।